गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक में IUPAC नोमेनक्लेचर। पहले हम लोग समझ गए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कैसे होती है, किस तरह से कंपाउंड लिखते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी दिया था, आप लोग प्रैक्टिस किए भी होंगे। तो अब आप लोग क्या करिए, स्टडी मटेरियल ले लीजिए और स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है। तो मैं अगर बताऊं भी कि इस पेज से करिए या जो भी, तो नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, आप लोगों के पास ये स्टडी मटेरियल होगा ना मोमेंटम वाला, तो आप लोग इस स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए और वो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। तो आपको जो यहाँ लोकल हैं उनको पहुंचा भी दिया जाएगा, बता दिया जाएगा स्टडी मटेरियल। मेरा नंबर होगा भी व्हाट्सएप वाला, आप लोग कर दीजिएगा 9452246256। चलिए तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे एल्केन। तो एल्केन में देखिए हम लोग क्या क्या समझ गए थे। एक समझ गए थे कि अगर हमें लिखना है मान लीजिए हेक्सेन, तो हम क्या करेंगे, 6 कार्बन हैं, CC ऐसे 6 लिखेंगे। और आपको पता है हर जगह क्या करेंगे, दो दो हाइड्रोजन और लास्ट में 2 और हाइड्रोजन, इसीलिए इसका नाम होता है CnH2n+2, इसका जनरल फॉर्मूला है। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं और इसको क्या कहते हैं, अगर इसी को हम ऐसे लिखें, ये क्या है, एक कार्बन पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, तो लोग ऐसे लिखते हैं CH3, फिर क्या है CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं C6H14। इसको कंडेंस फॉर्म कहते हैं। तो थोड़ा ये भी लिखना आना चाहिए कि कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एलेबोरेट करके कैसे लिखेंगे, ये बहुत कठिन चीज नहीं है। अब आज से हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, तो नोमेनक्लेचर से पहले एक चीज और जान लीजिए, फिर आपको नेमिंग आने लगेगी। क्या एक चीज और जानना है? जैसे मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, ये जो लिखा है ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, मीथेन। सब लोगों को पता है एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन, तो इसको बोलेंगे मीथेन। लेकिन अगर इस मीथेन में से मैं एक हाइड्रोजन को गायब कर दूं, तो पता है क्या लिखते हैं, लिखेंगे यही मिथ, लेकिन अब उसमें क्या लिखेंगे, मिथाइल। क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो एक कार्बन गया तो हम लोग लिखते हैं मिथाइल, 2 कार्बन तो मतलब 2 कार्बन नहीं, और 2 कार्बन रहता तो इथाइल, इस तरह से लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे मिथाइल। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए लंबा चौड़ा यहाँ R रहे और यहाँ लंबा चौड़ा ग्रुप रहे, अब इसको तो हम नहीं समझ पा रहे हैं ना कि हेक्सेन बोले कि हेप्टेन, तो इसको अभी मैं क्या बोल रहा हूं, एल्केन। और इस एल्केन में से अगर मैं कहूं कि एक हाइड्रोजन चला गया, तो क्या बोलेंगे, एल्काइल, बोलेंगे एल्काइल। तो एक हाइड्रोजन गया, माने हम बच्चों को वैसे बताते हैं एक हाइड्रोजन गई, लेकिन क्या लिख रहे हैं, आइल, गई लेकिन हम लिख रहे हैं आइल, एल्काइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कोई कहे हेक्साइल बताओ, तो आप जानते हैं हेक्साइल, हेक्सेन का फार्मूला C6H14, हेक्साइल माने एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए नोमेनक्लेचर पढ़ने से सबसे पहला जो रूल होता है वो ये होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। पहला रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। मतलब सबसे पहला हमारा काम है कि लंबा चेन देखना। लंबा चेन देखना मतलब कि जैसे मैं तो देखिए एक चीज पहले बोल दिया हूं कि अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ये C और यहाँ H था
ऐसे। अब मैं ऐसे ना लिख के कि यहाँ यहाँ हाइड्रोजन हो, जरा ये ध्यान से देख लीजिएगा। अब ऐसे ना लिख के इसको कैसे मैं बोला था लिखने को, सी 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 और यहाँ सी, और आप समझ जाइए हर जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है 4 ही हाइड्रोजन लगाना है, 4 ही बॉन्ड होंगे। तो ये ऐसे, लेकिन अब मैं क्या कहने जा रहा हूं कि ऐसे भी नहीं लिखूंगा। अब मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा ऐसे। तो आप क्या समझ जाएंगे, अच्छा एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, ये हो गया 3, अब बीच वाले कार्बन से एक और कार्बन। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा जैसे मान लीजिए आपको पेंटेन लिखना है, सी 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 सी, पेंटेन है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 ऐसे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, हर कॉर्नर एक कार्बन है। अब ऐसे समझ जाइए। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक। तो आइए हम लोग जा रहे हैं पढ़ने नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर में पहला क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या होता है, जरा देखिए। अगर कोई कंपाउंड हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखा सी, अभी मैं सी सी लिख दे रहा हूं एक लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं लिखूंगा, सी 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 सी, ओके। और एक मैं लिख रहा हूं सी 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 सी। अब इसमें हमें क्या देखना है, लंबा चेन। अच्छा लंबा माने ये नहीं हुआ कि यहां लिख दिए सी और यहां सी, आपकी शरीर तो बहुत लंबा है, नहीं। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, लेकिन इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो ये इससे लंबा है। नाप के नहीं देखना है ये कौन सा लंबा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइए काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो जाहिर सी बात है सबसे लंबा कौन सा है, ऐसे, क्योंकि जब हम ऐसे जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ये लंबा है। तो पहला रूल आपको क्या करना है, जब भी कोई कंपाउंड आए आपको नेमिंग करना हो तो क्या करेंगे आप, लंबा चेन देखेंगे। इसमें जरा देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबसे लंबा 4 ही हो सकता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी जो 4 वाला आपको अच्छा लगे उसको लंबा चेन देंगे। तो पहला हमारा काम क्या है, लंबा चेन देखना। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं यूं 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 यूं, ठीक है, यूं 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 यूं, और तब मैं कहूं कि इसमें लंबा चेन देखिए, तो आइए जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन है, 9। अब इसमें जरा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो छोटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे अच्छा तो यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये सबसे बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लंबा चेन लेंगे, इसको लंबा चेन लेंगे, इसको लंबा चेन लेंगे। ये हमारा लंबा चेन है, ये जो ये बीच में दिख रहा है ना, ये लंबा चेन है। तो सबसे पहले नेमिंग करने जाएंगे तो पहला काम हमारा क्या है, लंबा चेन लेना। ये समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए मैं एक और कहूं ऐसे 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 कहीं लिखा हो, और यहां मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां लिखा हो ऐसे ऐसे ऐसे। अब लंबा चेन कैसे देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों 8 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लंबा लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लंबा कौन सा है, ये है, ये सबसे लंबा है, ठीक है।
तो इस तरह से हमें पहला काम हमारा क्या है, लंबा चेन देखना। मेरे ख्याल से ये आपको आसान लग रहा होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग दूसरे रूल पे। पहला रूल तो आप समझ गए कि जब भी कार्बन चेन, हाँ ये सारे कार्बन में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सारे कार्बन में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो पहला हो गया लंबा चेन। दूसरा हम क्या देखेंगे, लंबा चेन तो हो लेकिन उसके साथ ब्रांचिंग ज्यादा हो, लॉन्गेस्ट चेन विद मोर ब्रांचिंग। तो ये हमारा सेकेंड रूल हो गया कि लॉन्गेस्ट चेन, नीचे लिख रहा हूं, विद लॉन्गेस्ट चेन विद मोर ब्रांचिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, जरा देखिए। इसका मतलब हुआ अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं और इसको ऐसे कर दूं, और चलिए अब यही कर दे रहा हूं, ऐसे कर दूं, तो जरा देखते हैं कितने कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो क्या है कि इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं, आइए देखते हैं इसको। ये चेन में हटा दिए यहां से ना, आपको थोड़ा दिखे, आप देख लीजिएगा। लॉन्गेस्ट चेन में ऊपर लिख दे रहा हूं, तो देखिए जरा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हर तरफ से 6 ही आ रहा है। अब क्या करें, तो जब हर तरफ से 6 आए तो क्या देखेंगे, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो। कैसे ब्रांचिंग देखेंगे, देखिए अगर मैं 1 2 3 4 5 6 लूं तो कितने ब्रांच हैं, एक ये ब्रांच, एक नीचे ब्रांच, 2 ब्रांच। लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ये लेता हूं, जरा देखिए, ये लेता हूं, ये अगर लेता हूं तो कितने ब्रांच हैं, 1, मैं यहां लिख भी दूं 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक ब्रांच 5 पे, एक 4 पे, एक 3 पर, एक 2 पे, 4 ब्रांचिंग। तो मोर ब्रांचिंग इज प्रेफरेंसेबल, तो लॉन्गेस्ट चेन विद मोर ब्रांचिंग। पहला काम क्या था, लंबा चेन देखना, और दूसरा काम क्या है, लंबा चेन के साथ साथ जिसमें बहुत ब्रांचिंग हो वो देखना। आ रहा है समझ में मेरी बात? आइए जरा एक बार और देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं, ये है, अब ये हमें देखना है, तो देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं, जरा काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर तरफ से 5 आ रहा है। तो अब क्या करें, लंबा चेन, अगर मैं ऐसे जाऊं 1 2 3 4 5, तो एक ब्रांच ऊपर, एक ब्रांच नीचे, कितने ब्रांच, 2। लेकिन अगर मैं यहां से आऊं तो कितने ब्रांच, एक यहां ब्रांच, एक यहां ब्रांच, एक यहां ब्रांच, 3 ब्रांच, तो ये लेंगे। तो इस पे भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो पहला चीज हम लोग क्या समझ गए, हम लोगों को क्या करना है, लंबा चेन देखना है। दूसरा क्या देखना है, लंबा चेन जिसके साथ खूब ब्रांचिंग हो, ठीक है। तीसरा हमें क्या देखना है बच्चों, आइए देखते हैं। अरे समझ में आ रहा है ना, हाँ तो कोशिश करते रहना, ये ना हो कि मैंने समझ में ना आए। अगर नहीं है तो आप लोग बता सकते हैं कि सर वैसे वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लेवल से पढ़ाएं। तो अब मैं तीसरा रूल बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो 2 रूल आप समझ गए। तीसरा रूल क्या है, लिस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका क्या मतलब होता है, लिस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है,
जो ब्रांचिंग अभी मैं कह रहा था ना, उसी ब्रांचिंग को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो तीसरा रूल क्या है, लीस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट, यानी ब्रांचिंग, लिस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट। इसका क्या मतलब होगा जरा ये भी देखिए। इसको फर्स्ट लोकेंट रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लोकेंट रूल। जरा देखिए ये क्या है, मेरे क्या कहने का मतलब है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ओके, ये अब मैं कह रहा हूं कि इसको आप सोचिए जरा, इसका क्या नाम होगा या कैसे। तो आप कहेंगे सर अभी तो 2 ही रूल बताए हैं, एक लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर भी जाएंगे तो 5, अब इधर तो जाएंगे नहीं, 1 2 3 तो जाएंगे नहीं, तो 5 हो गया। दूसरा क्या रूल था, जिसमें खूब ब्रांचिंग हो, तो भाई इधर से इधर जाइए तो भी उतना ही ब्रांचिंग, तो इधर से इधर जाइए एक ही ब्रांचिंग मिलेगा। अब हमें क्या करना है, तीसरा काम नंबरिंग करना। किसको 1 नंबर दें, तो फर्स्ट नंबर हम किसको देंगे, जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट लिस्ट पोजीशन पे आए। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इधर से काउंट करूं 1 2 3 4 5, और अगर मैं इसी कंपाउंड को, आइए एक बार फिर लिख दूं 1 2 3 4 5, हमारी ब्रांचिंग क्या है, ब्रांच क्या है मेरा ये। अच्छा कोई पूछे कि ब्रांच में क्या लगा हुआ है, तो आप ये नहीं कहेंगे डंडा लटका है, ब्रांच में क्या लगा है, कार्बन। मैं कहा था ना यहाँ जो चीज है वो कार्बन है, कार्बन में एक बॉन्ड ऊपर रहेगा 3 इधर रहेगा, CH3। तो कोई पूछे ब्रांच क्या है, तो CH3। खैर, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों हैं, इधर से भी कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, इधर से भी 5 आ रहा है, इधर से भी एक ब्रांच, इधर से भी एक ब्रांच, लेकिन इधर से ब्रांचिंग किस नंबर पे है, 4th, इधर से ब्रांचिंग किस नंबर पे है, 2nd। तो 2nd इसी को हम लोग मानेंगे सही, ये है गलत। यही इसका मतलब है लिस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट, माने जो भी हमारा ब्रांचिंग है उसकी पोजीशन लिस्ट पोजीशन होनी चाहिए। यार समझ में, लिस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखिए आप उस क्वेश्चन को भी। मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं कि ऐसे, और एक मैं करता हूं ऐसे। देखिए जरा इन दोनों में आप लोगों को क्या लग रहा है, इन दोनों में आप लोगों को क्या लग रहा है, इसको थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने ब्रांचिंग है, 2 ब्रांचिंग, और इसमें भी कितने ब्रांचिंग है, 2 ब्रांचिंग। अब हम काउंटिंग किधर से करेंगे, तो आइए जरा सोचते हैं। अगर मैं इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर मैं उधर से करता हूं 1, एक्चुअली कंपाउंड मुझे एक ही लिखना चाहिए था, मैं कंपाउंड में ही चेंजिंग कर दिया हूं, मैं इसी कंपाउंड को लिखता हूं फिर से। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से किस पे आ रहा है, एक 2nd पे, एक 5th पे, इधर से किस पे आ रहा है, एक 4th पे और एक 7th पे। तो ये गलत है और ये सही है। लिस्ट पोजीशन शुड बी प्रेफरेंस्ड, तो लिस्ट पोजीशन को हम लोग देंगे। ये हमारा था
सेकेंड रूल। तो आइए हम लोग 3 रूल आज जान गए। एक, लंबा चेन होना चाहिए। दूसरा, लंबा चेन के बाद क्या होना चाहिए कि पोजीशन जो है हमारी जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो वो देखें। और तीसरा है कि लिस्ट पोजीशन। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करें और फिर हम लोग अगले क्लास में इसके आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ऐसे 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 ये, तो इसका क्या नेमिंग करेंगे हम? इधर से तो करेंगे नहीं ना, क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। अब इसको क्या लिखेंगे? 2 पे क्या है? एक कार्बन, तो ऐसे लिखते हैं 2 मिथाइल। और ये खुद क्या है? पूरा पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। अगर कहीं लिखा हो इस तरह से तो पहले क्या करेंगे? लंबा चेन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो इधर से जाएंगे, क्यों? ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। और फिर नेमिंग क्या करेंगे? 3 मिथाइल, यहां मिथाइल लगा है, हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए खुद से स्टडी मटेरियल लेके। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं देखता हूं। अब इसमें कैसे नेमिंग करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3, तो जैसी बात है इधर से चलेंगे। अब क्या लिखें? 1 2 3 4 5 6। अब 3 पे क्या है? कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथाइल। तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। और टोटल कितने हैं? 6, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन, 3 इथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल हेक्सेन। अच्छा, अगर मैं एक और क्वेश्चन देखूं, तो मैं क्या करूंगा? अब इसको जरा देखिए 1 2 3 4, किस पोजीशन पे आ रहा है? 4th। 1 2 3, ये किस पे आ रहा है? 3rd। तो हम लोग इधर से चलेंगे क्योंकि लिस्ट पोजीशन। अब ये 3rd पे क्या है? मिथाइल। 4th पे भी क्या है? मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? 3 पे भी मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल। तो 2 बार है ना, तो डाई लिखते हैं। 3 बार को ट्राई, 4 बार को टेट्रा, ऐसे लिखेंगे। 2 बार को क्या लिखेंगे? डाई, 3 बार को ट्राई, 4 बार को टेट्रा, और उसके बाद तो बिल्कुल वैसे ही जो रूट वर्ड बताए थे ना 5 बार को पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। तो आइए इसको क्या लिखेंगे हम? एक 3rd पोजीशन पे है, एक 4th पे, ऐसे कॉमा देते हैं नंबर के बीच, और नंबर लेटर के बीच डैश, ये रूल है। तो 3 4 डाई मिथाइल, और टोटल क्या है? हेप्टेन। ठीक है, तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करिए, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिले अभी इस पे। फिर मैं अभी और भी इसके रूल है 3-4, तो मैं आगे वो रूल बताऊंगा। तो अभी आप लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल और मोर ब्रांचिंग और लिस्ट पोजीशन ऑफ द ब्रांचिंग इस पे प्रैक्टिस करिए। हम लोग अगले क्लास में इसके बाद मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।